एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति की जगह जेंडर मुद्दा छेड़कर दूसरी पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था और अब उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया, तो वहीं बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को पेंशन का ऐलान किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा है? टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी होगी। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा रहेगी। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। कांग्रेस आगामी चुनाव में महिलाओं का मुद्दा और उनको आकर्षित करने का दांव खेल रही है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फॉर्मूले की काट ढूंढने में निश्चित तौर से सभी पार्टियां लग गई हैं। कांग्रेस के इस नए दांव को नौकरी पेशा वर्ग की महिलाओं और गृहिणियों को आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जोर आजमाइश कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। जब हम बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूं।
प्रियंका के इस कार्यक्रम में लोगों का उत्साह देखते हुए बना। मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रियंका ने ये देखकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, वो इस भीड़ को देखें। ये भीड़ कांग्रेस के संगठन की भीड़ है। इसमें वे कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं जो सालों से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये संगठन जनता के लिए है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी समस्याओं को उठाएंगे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन हमलों और आरोपों के बीच समीर वानखेड़े सोमवार को एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मिलने और अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली पहुंचे। समीर वानखेड़े ने आयोग के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। आयोग ने जो भी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं वो सभी कागजात आयोग को दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि उनकी सभी शिकायतों की जल्द ही जांच की जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है जी कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। बता दें, ये बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर के समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से मिलने के बाद हुई। हल्दर की समीर वानखेड़े के परिवार के साथ मुलाकात को लेकर अब एक बार फिर से नवाब मलिक ने अरुण हल्दर पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक वैधानिक पद पर बैठे अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के घर पर जाकर कागजात उलट पलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही हैं। मलिक ने कहा कि अरुण हल्दर का ये व्यवहार कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हल्दर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है। उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में उदित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। एनसीपी नेता ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, देश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री जिनका काम अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय देने का है, जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया वो उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुए उनके धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.